हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों आज हम क्लास 3 यानी कि तृतीय श्रेणी की भर्तियां जो कि रिक्विजिशन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास हैं। हर एक डिपार्टमेंट और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हम आप लोगों को देंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने एक और ख़बर सुनी होगी या नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए कि जो रुकी हुई भर्तियां थी आपकी नई पॉलिसी के कारण अब वो सभी भर्तियां जो वो शुरू हो जाएंगी। अंतिम जो भी फैसले होते हैं वो यहाँ पर इन भर्तियों पर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ आप लोगों से तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग आप लोगों के लिए पोर्टल भी लॉन्च करने वाला है। और पोर्टल में जैसे ही लॉन्च होता है तो आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होती है वो एक बार ज़रूर करवा लीजिए। बहुत समय पर मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो राज्य चयन आयोग की भर्तियों से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। काफ़ी डिपार्टमेंट में आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 हज़ार वैकेंसी जो है रिक्वेजिशन पर है। हेल्ड में इसमें वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास है। तो पूरा ब्यौरा आप लोगों को हम बताएंगे, तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। और आप किस विभाग के अंदर वैकेंसी फिलअप करना चाहते होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताते हैं और इससे क्लियर होगा कि आखिरकार क्लास 3 में वैकेंसीज़ निकलती कितनी हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को यहीं पर पता चल जाएगा आज की क्लास 3 के अंदर वैकेंसीज़ होती कौन-कौन सी हैं, जो कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से फिलअप जो होती है वो फिलअप की जाएँगी। तो दोस्तों देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज डिटेल आप लोगों की जो पेंडिंग रिक्विजिशन रिसीव्ड बाय द अर्स्टवाइल एचपीपीएससी जो होता था हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर अब जो है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रिक्विजिशन पर जो भर्तियाँ हैं और जो भर्तियाँ जो वो शुरू होंगी। जो रिक्विजिशन का मतलब होता है इसमें जो वो अप्रूवल के लिए हैं जब वैकेंसीज जो कि राज्य चयन आयोग देगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जब वैकेंसीज ऑलरेडी बता दी गई हैं। तो पहला मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो वो रहेगा प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज के अंदर जूनियर टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट रहेगी। 2 पोस्टें हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल की जहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और कुछ पोस्ट यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं, ये 79 पोस्ट कोड की एक वैकेंसी काफ़ी वर्षों पहले जब भाजपा की सरकार सत्ता में थी उस समय आई थी, लेकिन फिर राज्य चयन आयोग को जब बंद किया गया, सॉरी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारा था हमीरपुर वाला, उसे जब भंग किया गया तो यह पोस्टें जो थी वो लटक गई थी। तो अब यहाँ पर फाइनली जब पोस्टें भी अब हमारे सामने हैं। जैसे तो जो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में जो इंस्ट्रक्टर वगैरह की वैकेंसी है ये इसी के अंडर हैं, ठीक है। फिर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की 5 वैकेंसीज, स्टेट ऑडिट की यहाँ पर जैसे जूनियर ऑडिटर की 2 वैकेंसीज, फिर वेरियस डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर 18 पोस्टें, फिर एचपी जनरल इंडस्ट्रीज़ की 1 पोस्ट, फोरेंसिक सर्विसेज की 1, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस के अंदर 4 पोस्टें आप लोगों को दिख रही हैं। जल शक्ति विभाग के अंदर जो स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं उनकी 6 वैकेंसीज। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल जो सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है उसके अंदर जो अकाउंट्स जो होते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के अंदर उनकी 1 पोस्ट है। फिर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर आप लोगों के जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 18 पोस्टें हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कोई फिशरीज डिपार्टमेंट है, हिमुडा जो हमारा आर्किटेक्चर सीनियर ड्राफ्ट्समैन की 2 वैकेंसीज है। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस के अंदर हवलदार इंस्ट्रक्टर या फिर क्वार्टर मास्टर की 10 पोस्टें। देख सकते हो हॉर्टिकल्चर के अंदर यहाँ पर पोस्ट आप लोगों को दिख रही है। पीडब्ल्यूडी के अंदर जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल की 10 पोस्टें यहाँ पर आप लोगों को दिख रही हैं, ठीक है। फिर एच पीडब्ल्यूडी के अंदर आप लोगों के जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी की भी पोस्टें यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। फिर डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंदर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट 1 है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर 20 पोस्ट वगैरह हैं। एचपी टीडीसी जो है उसके अंदर क्लर्क की भी वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ ये क्लास 3 के अंडर आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्लियर भी हो चुका होगा कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसमें क्लास 3 के अंडर आखिरकार कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो सेक्रेटरीट के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज़। फिर हमारा जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर क्लर्क एलडीआर की वैकेंसी है। फिर डीजीपी के अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन जो हमारा है उसके अंदर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर जूनियर ड्राफ्ट्समैन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्टें हैं। एडवोकेट जनरल के अंदर जीएसएस रजिस्ट्रार की पोस्ट हैं। तो ये नाम तो पहली बार भी सुने होंगे, कई तो ऐसी पोस्टें हैं यहाँ पर क्योंकि ये निकलती ही नहीं थी। प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विसेज के अंदर डिस्पेंसर्स की पोस्ट है। एचपीडब्ल्यूडी के अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट।
लोकायुक्त युक्त एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्लर्क जीएसएस की जो जूनियर सेक्रेटरीट होते हैं उसकी पोस्ट है। आगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर टेक्निकल एजुकेशन जो आप लोगों के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जो होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट दे सकते हो। तो 98 पोस्ट कोड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3017 वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि इस टाइम में रिक्विजिशन पर हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से। इनकी वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के लिए निकाली जाएंगी समय समय पर। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आप लोगों के लिए आउट होगा। और मैंने आज 98 पोस्ट कोड की यहाँ पर सीरियल नंबर 98 डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी निकलेंगी, इससे आप घबराइएगा नहीं। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी यहाँ पर निकलेगी। लेकिन वही था कि जब तक राज्य चयन आयोग स्टैंड नहीं होता, जो है वो शुरू नहीं होता, तब तक जो है वो ये वैकेंसीज भी नहीं आ पाती। तो अब राज्य चयन आयोग बनकर तैयार है, पोर्टल लॉन्च है। अब सिंपली जो है वो इनकी एडवर्टाइजमेंट ही होगी। और क्लास 3 की जितनी भी रफ्तार धीमी थी, अब वो फिर से जो वो रफ्तार पकड़ेगी।